बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कि वाइब्रेशनल बेस्ड होती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इसमें यूवी विजिबल में हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं ग्राउंड स्टेट से, जबकि इसमें जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें जस्ट वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। तो वाइब्रेशनल की वजह से कि कौन कौन से टाइप्स की जो है वाइब्रेशन टेक्स प्लेस होती हैं, तो इसके बारे में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशनल मोड्स एंड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज, आज का ये हमारा टॉपिक है। वाइब्रेशनल मोड्स के वाइब्रेशनल मोड्स क्या क्या हैं। तो वाइब्रेशनल मोड्स बेसिकली लार्ज वैराइटीज ऑफ वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती हैं, लेकिन हम फंडामेंटल वाइब्रेशन जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है, ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस किसके दरमियान होती हैं? इंडिविजुअल बॉन्ड्स के दरमियान हो सकती हैं, फंक्शनल ग्रुप के दरमियान हो सकती हैं। और इसकी टू कैटेगरीज हैं, टू टाइप्स हैं वाइब्रेशन की। फंडामेंटल वाइब्रेशंस की टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। नंबर वन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, नंबर टू बेंडिंग वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन है। बेंडिंग वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन है, एक स्ट्रेचिंग है, नंबर टू बेंडिंग वाइब्रेशन। फर्स्ट वन हम देखेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होती है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बेसिकली इज अ रिथमिकल मूवमेंट, यानी कि रेगुलर मूवमेंट ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स अलोंग द bond axis such that the interatomic distance is increased or decreased। इसमें इसकी एग्जांपल एक सिमेट्रिक होती है और एंटीसिमेट्रिक। स्ट्रेचिंग के फर्दर है सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक। अब इसमें होता क्या है कि एटम्स के दरमियान मूवमेंट है, और इसमें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। बेसिकली इस वाइब्रेशन के रिजल्ट में नो बॉन्ड एंगल चेंज, कोई बॉन्ड एंगल के चेंज नहीं होता, जस्ट एक इस एज ए रिजल्ट बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अब इसको फर्दर टू स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक सिमेट्रिक है और दूसरी एसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक कहलाती है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो दो एटम हैं, जो भी दो एटम है, वो या तो एट अ टाइम एक्सिस से, अपने सेंट्रल एक्सिस से दूर जाएंगे या फिर अपने सेंट्रल एक्सिस के सेंट्रल एटम के करीब आएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक वाइब्रेशन है। और जो एंटीसिमेट्रिक है, इसमें एक एटम जो है सेंट्रल एटम से दूर जाता है तो दूसरा एटम जो है वो करीब आता है। अब ये एटम इसके करीब आ रहा है तो ये वाला एटम, यहाँ पर जो एक और एटम इस एटम के पास मौजूद है, तो ये क्या होगा, सेंट्रल एटम से दूर चला जाएगा। तो इसको हम कहते होते हैं एंटी सिमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, दीज वाइब्रेशन अकर्स ऑफ एट हायर वेवलेंथ पर ये वाइब्रेशन होती है। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन है, या जिसको सेकंड नेम जो हमने दिया था डिफॉर्मेशन कहते हैं। इज द रेगुलर मूवमेंट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। इसमें जो बॉन्डेड एटम्स, जो भी टू आर मोर देन टू एटम्स आर प्रेजेंट, आर ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट that cause a change in the angle between bond with a common atom। जो कॉमन एटम है उसके साथ जो एंगल है, एंगल में चेंज आएगा। इस एंगल में जब चेंज आएगा, बेंडिंग वाइब्रेशन में एंगल में चेंज आएगा, तो इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ एटम चेंज रिलेटिव टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। जो ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस है उसके एतबार से इसकी पोजीशन जो है एटम्स के क्या होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में चेंज हो जाएगी। और द बॉन्ड एक्सिस द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज। जो डिस्टेंस होगा वो अनचेंज रहेगा। यहाँ पर डिस्टेंस वेरी कर रहा था, बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा हो रही थी, शॉर्टर या लॉन्गर हो रही थी, और ये डिपेंड कर रहा था कि इधर हम देख रहे थे सिमेट्रिक में या तो दोनों एकदम शॉर्टर हो रहे हैं या दोनों लॉन्गर हो रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक में एक शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो रही है, एक ग्रेटर। जबकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेंडिंग वाइब्रेशन में जस्ट एंगल चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ सेम रहती है। तो इसको फर्दर टू कैटेगराइज में क्लासिफाई किया गया है, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में दो आते हैं, रॉकिंग और सीजरिंग भी कहते हैं, रॉकिंग और सीजरिंग। अब एटम्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन। इसमें एटम्स की जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगी। ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर सामने बने हुए, ये एग्जांपल के तौर पे। तो इसमें ये जो प्लेन में, ठीक है, ये जो लाइन है ये प्लेन के अंदर है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक
एटम जो है हाइड्रोजन एटम या कोई भी whatever कोई भी एटम अटैच है वो मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ बैकवर्ड पे दूसरा एटम भी उसी एंगल के साथ साथ उसी क्या बॉन्ड लेंथ के साथ साथ जो है वो मूव कर रहा है। इसमें यहाँ पर जो है एंगल में चेंज आएगा, इनकी मूवमेंट हो रही है ले ठीक है, तो ये रॉकिंग कहलाएगा। और सीजरिंग में क्या प्रोसेस होता है, मूव जस्ट लाइक अ सीजर, सीजर की तरह मूव करता है। जैसे कैंची होती है या तो ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये दोनों एटम या तो करीब आ रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं, ये सीजर की तरह है, यानी कि कैंची जिसे बोलते हैं। आउट ऑफ प्लेन, अब आउट ऑफ प्लेन में ट्विस्टिंग है और वेगिंग है। ट्विस्टिंग अगर इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, यानी कि एक जो है प्लेन से फ्रंट साइड पर आएगा, एक बैकवर्ड। ये मूवमेंट जो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो अब जो प्लेन से फ्रंट साइड पर आएगा उसको पॉजिटिव, और जो प्लेन से बैक साइड पर जाएगा एटम उसको नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस चीज को, ये पॉइंट को आपने आप जरूर मद्देनजर रखना है कि ये आउट ऑफ प्लेन, ये डॉटेड लाइन जो होती है बैकवर्ड टू द प्लेन होती है और ये फ्रंट टू द प्लेन होती है, हार्ड लाइन जो यहाँ पर ये शो करवाई है। आउट ऑफ प्लेन में ट्विस्टिंग और वैगिंग, वैगिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं ट्विनिंग फॉर लाइक वाइब्रेशन अकर, दे आर मूविंग फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड इनकी मूवमेंट होती है। अब ये जैसे दोनों या तो फॉरवर्ड आ रहे हैं या बैकवर्ड इनकी मूवमेंट हो रही है। तो टाइप ऑफ वाइब्रेशन, मूवमेंट ऑफ टू आउटर आउटर एटम्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। अब ये टाइप ऑफ वाइब्रेशन कौन सी होगी, ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से एटम मौजूद हैं, सेंट्रल एटम से किस तरह से अटैच हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वाइब्रेशन जो है, जो भी वाइब्रेशन होगी वो उसमें बेसिकली इस वाइब्रेशन को डिपेंडेंट होना चाहिए कि जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो तो ये वाइब्रेशन शो हो। तो आज हमने डिस्कस किया मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। बेसिकली टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक स्ट्रेचिंग है, ये एक बेंडिंग, बेंडिंग को हम डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। स्ट्रेचिंग में हमने देखा एक सिमेट्रिक है और एक एंटी सिमेट्रिक है। और स्ट्रेचिंग में ये भी हमने पॉइंट आउट किया है कि इसमें जस्ट बॉन्ड लेंथ वेरी करता है, जबकि डिफॉर्मेशन या बेंडिंग के अंदर इसमें इसका लिंक है बॉन्ड एंगल के साथ, और इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इन द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इन द प्लेन हमने देखा रॉकिंग और सीजरिंग है, और आउट ऑफ द प्लेन ट्विस्टिंग और वेजिंग है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, today's lecture regarding the vibration modes of the molecule or atom. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.